नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ जो बेहतरीन आर्टिकल्स होते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के, उन्हें एनालाइज करते हैं, उन्हें ब्रेक करते हैं और देखते हैं डिकोड करके कि क्या इनका कॉज है और क्या इनका इफेक्ट है हमारी लाइफ पर, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ हम सारी चीज़ों को डिकोड करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। जो भी बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं उनके इवेंट्स हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स और फाइनेंशियल इवेंट्स स्पेसिफिकली। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। प्राइवेट फर्म्स में सेल 60,000 करोड़ आर्म्स टू एमओडी। एमओडी का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। याद रखिएगा, हर जगह पे पूरा टर्म नहीं यूज होगा, एमओडी यूज होगा हर एक मिनिस्ट्री के लिए। और यहां पर देखिए जो प्राइवेट फर्म्स हैं ये कितने 60,000 करोड़ रुपीस के आर्म्स दे सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। मतलब हमारी जो बेसिकली डिफेंस है, ठीक है, मिनिस्ट्री ये एक्वायर करेगी हमारे खुद के प्राइवेट सेक्टर से 60,000 करोड़ के आर्म्स। तो आप ये सोचिए इंडिया में डिफेंस इंडस्ट्री में आगे कितना बड़ा ग्रोथ है। तो यहाँ पे जो स्पेशली जो लोग आज एसआईपी करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको जरूर एक बार ध्यान देना चाहिए कि कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटीज डिफेंस में अगर अभी भी हैं। ऑल्दो डिफेंस कंपनीज को आप देखेंगे तो अभी उनके प्राइसेस अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। आज मैं न्यूज़पेपर बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त आप देखेंगे अगर चेक करके तो आज न्यूज़पेपर के ये आज जो स्टॉक्स हैं न्यूज़पेपर को आज चेक करेंगे अगर आप मार्केट के बाद 5%, 10%, 8% इस तरीके से बढ़े हुए हैं डिफेंस के स्टॉक्स। तो जरूर इन चीजों को आप फॉलो अप करते रहा करिए कि कभी एक सेक्टर में अगर इतनी बड़ी मूव आ रही है तो जरूर कोई ना कोई न्यूज होगा, कुछ इवेंट होगा, राइट? क्योंकि पूरे सेक्टर में पैसा आ रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपका न्यूज पेपर्स पढ़ना या फिर इन चीजों पे ऐसे फॉलो अप करना। तो देखते हैं आर्टिकल क्या कह रहा है। इंडियन प्राइवेट डिफेंस फर्म्स विल सप्लाई इक्विपमेंट वर्थ 60,000 करोड़। ये अच्छा खासा अमाउंट है। अभी जो इंडस्ट्री है हमारी डिफेंस की, वैसे भी आप कह सकते हैं फ्लेजलिंग इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा अभी बड़ा हमने कोई कह सकते हैं ऑर्डर्स लिए नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 60,000 करोड़ टू द मिलिट्री ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर एंडिंग 24-25। सो यहाँ पर अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट इन्हें मिल रहा है। इसके अलावा आते हैं नीचे, ये स्टडी किसके द्वारा की गई है? ये है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आईसीआरए। इसका नाम भी आप बार बार पढ़ते रहेंगे। आईसीआरए ने स्टडी प्रेडिक्ट की है, उसकी स्टडी ने, कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वर्थ 2.75 ट्रिलियन रुपी। ठीक है, ये ओपन अप होंगे इंडियन डिफेंस एंटिटीज के लिए अगले 2 साल में। ये 2 साल का फिगर दिया है और ये याद रखिए एस्टिमेट्स हैं, ठीक है, इससे ऊपर नीचे ऑफकोर्स होंगे ही होंगे। और प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज यहाँ पे कैप्चर करेंगी कितना? 22%। तो गवर्नमेंट कंपनीज तो देखो आप सबको पता होंगी डिफेंस की, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो, कोई भी बहुत सारी कंपनीज जो डिफेंस का आप कह सकते हैं इक्विपमेंट्स बनाती हैं। लेकिन ये प्राइवेट के लिए 60,000 करोड़ होगा इसमें से, और बाकी जाएगा इंडियन जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है। तो आप वहां भी निवेश कर सकते हैं अपने पैसे। या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, राइट? अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपका डिफेंस में वेपन्स में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स आगे हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। तो ये जरूर इस बात का आप ध्यान रखें। अब दिस इज इन द बैकड्रॉप ऑफ द सस्टेन्ड इंक्रीज इन एनुअल बजटरी एलोकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें हर साल अगर आप चेक करें तो जो डिफेंस बजट है वहां पे एलोकेशंस को आप देखिए। एलोकेशंस भले ही बहुत ज्यादा ना बढ़े या कभी बहुत ज्यादा भी बढ़ जाए, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है कि जो हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है इसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है। हर साल आप देखिए गवर्नमेंट के ऑर्डर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, प्लस नई नई पॉलिसीज आ रही है कि इंडिया मेक इन इंडिया जो है आप कह सकते हैं डिफेंस में पूरी तरीके से जोर शोर से चल रहा है। और इसका फायदा आप एज अ सिटीजन भी उठा सकते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे को निवेश करके लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस वक्त जॉब्स देखना चाहते हैं इसमें, या फिर जो एसआईपी कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म। आते हैं अगली खबर पर। यह है Amazon स्टेप्स अप एआई गेम विद $4 बिलियन डील। अब सारी कंपनीज आप देखेंगे यूएस की स्पेशली एआई में किसी ना किसी तरीके से अपना पार्टिसिपेशन कर रही है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, गूगल हो। तो यहाँ पे Amazon भी पीछे नहीं रह सकता, दुनिया की मोस्ट वैल्यूबल कंपनीज में से एक है ये भी। तो Amazon.com इन्वेस्ट करेगा $4 बिलियन इन एंथ्रोपिक। ठीक है, और ये एंथ्रोपिक है क्या? यहाँ पे इन्होंने क्रूशियल पार्टनर बनाया है, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स स्क्रैच से वो अभी डेवलप करेंगे नहीं, उनके पास पैसा है और जो एआई डेवलप कर रहा है उसे पैसे की जरूरत है। तो ये परफेक्ट पार्टनरशिप होगी इनके लिए। और ये चाहता है कि ये भी मेजर प्लेयर बने किसमें? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में।
जिसका सबसे ज्यादा ट्रेंड है इस वक्त। चैट जीपीटी का नाम आप सबने सुना है। तो इसी तरीके से इस फील्ड में और भी सारे लोग आना चाहते हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ डील, एंथ्रोपिक जो है ये मूव करेगा मोस्ट ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर टू Amazon वेब सर्विसेज डेटा सेंटर्स और यूज करेगा Amazon की क्लाउड कंप्यूटिंग। जो होम ग्रोन चिप्स है कंपनी की, वो ट्रेन करेगी, मॉडल करेगी, ठीक है, और पावर चैटबॉट्स को मॉडल्स भी करेंगे इस तरीके से, और दूसरे एप्लीकेशंस को। तो और क्या क्या है इस डील में, देखिए Amazon को भी ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से उसने अपने पूरे इकोसिस्टम के साथ यहाँ इंटीग्रेट करने की कोशिश की, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ, और जो भी बाकी चीजें सर्विसेज Amazon ऑफर करता है। तो इस तरीके से आप देखिए ये AI डील्स यूएस में इतनी आ रही हैं, ठीक है, इनके स्टॉक प्राइस पे भी अच्छा खासा फर्क पड़ रहा है। लेकिन इंडिया में भी अभी इसका ट्रेंड शुरू हो चुका है। इंडिया में भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने AI में मेजर डील्स किए हैं यूएस की कंपनीज के साथ। और ये कंपनीज आप सबको पता होंगी, ऐसे नहीं है कि कोई बहुत ही कह सकते हैं एसोटेरिक कंपनीज है कि ठीक है बहुत छोटी कंपनीज हैं या बहुत फेमस नहीं है, बहुत फेमस कंपनीज है। तो लेट्स सी इंडिया में किस तरीके से आगे लीड कर पाते हैं हम लोग। बट यूएस में जोर शोर से एक्विजिशन चल रहे हैं AI स्टार्टअप्स की, वहां वैल्यूएशन अब आसमान में पहुंच चुकी है, ठीक है। ये देखिए 4 lands, Anthropic lands anywhere near $4 billion, it would represent the largest known piece of corporate deal making directly related to Amazon Web Services, ठीक है, one of the biggest deal हो सकती है ये। जो यूनिट है has tended to build its own products rather than relying on technology or businesses purchased from others. ऑफ कोर्स अब ये ट्रेंड हो चुका है अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाने का, और Amazon तो देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी बहुत बड़ा जायंट है जिसके पास इतना सारा पैसा है कि उसका प्रॉब्लम ये है, जितनी भी बड़ी कंपनीज है और कंट्रीज है, इनका प्रॉब्लम एक्चुअली है पैसा। इतना सारा पैसा पड़ा है, इन्फ्लेशन से नुकसान हो रहा है उस पैसे को, उसके पैसे की वैल्यू दिन पर दिन कम हो रही है, तो हम इसे कहाँ इन्वेस्ट करें, ये प्रॉब्लम होता है ऐसी कंपनीज के लिए। तो Amazon ने कहा कि इनके जो इंजीनियर्स हैं जो आउटसाइड ऑफ AWS काम करते हैं, दे विल हैव एक्सेस टू Anthropic's मॉडल। तो Anthropic के जो मॉडल्स हैं, जो कंपनी है Anthropic, उसके मॉडल्स को ये भी यूज कर पाएंगे जो AWS के इंजीनियर्स हैं। तो Amazon पूरी तरीके से इंटीग्रेट करना चाहता है AI इकोसिस्टम अपने नॉर्मल डेली टू डेली ऑपरेशंस में भी, अब अक्रॉस द वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल्स। तो लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे AWS को हम एज अ लेगार्ड देख रहे थे, पीछे छूट रहा था, लेकिन अब ये आगे क्या कर पाता है। अगली खबर इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट में लोग इंटरेस्टेड है उनके लिए। NSE ने एम किया है फॉर एक्सटेंडेड F&O ट्रेडिंग आवर्स बाय मार्च 2024। तो मार्च 2024 से उनका प्लान है कि वो एक्सटेंडेड F&O ट्रेडिंग आवर्स करेगा। तो अभी तुरंत तो नहीं होना, लेकिन ज़्यादा टाइम भी नहीं है इसमें। सो हो सकता है कि मार्केट आवर्स एक्सटेंड हो जाए बाय 3 आवर्स फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स बाय मार्च नेक्स्ट ईयर। अब ये अकोमोडेट करना चाहते हैं हम यहाँ पे किसको, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, विद अ चेंज इंडिकेटेड NSE ऑफिशियल। इससे हम FPIs को हेल्प करना चाहते हैं, बेसिकली इनका कहना ये है। और ये एक्सटेंशन डिपेंडेंट है अप्रूवल, ऑन द अप्रूवल ऑफ मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अप्रूव किया, ये तब होगा। तो जो वर्किंग ग्रुप है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने ये प्रपोजल रखा कि हम शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक ओपन करें विंडो, और यहाँ पे आप इंडेक्स के डेरिवेटिव्स ट्रेड करेंगे सिर्फ, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर स्टॉक को बाय या सेल इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे आप लॉन्ग टर्म करते हैं, यहाँ पे सिर्फ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए, आगे हो सकता है हम इक्विटी भी कर दें, और वो भी सिर्फ इंडेक्स के। इंडेक्स कौन कौन से हैं इंडिया में, निफ्टी और बैंक निफ्टी, और ये मेजर है, ठीक है, जहां पे वॉल्यूम है। उसके अलावा पॉपुलर इंडेक्स में हमारा सेंसेक्स भी है कि नहीं। तो ये आप इंडेक्सेस जो है ये ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। तो काफी लोग अभी कह सकते हैं कंफ्यूज हैं, इससे किसका ज्यादा फायदा होगा, किसका ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक बार रेगुलेटर ने अप्रूवल दे दी तो यहाँ पे रीजनेबल टाइम मिलेगा मार्केट को, ठीक है, कि हम प्रिपेयर हो पाए इसके हिसाब से। ब्रोकर्स को काफी कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, अगर आप देखें तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। NSE ऑफिशियल ने कहा कि यहाँ पर कुछ रिस्क थे, सम रिस्क एंड सर्विलेंस एस्पेक्ट्स, जिसको अभी हमें सॉर्ट आउट करना है, आयरन आउट करना है, अलॉन्ग विद सर्कुलेशन ऑफ प्रोसेस डिटेल्स, किस तरीके से ये होगा यहाँ पर, ये भी हमें देखना होगा। तो आपकी क्या राय है, आप ये बताएं, क्या आप ट्रेड करेंगे इतनी देर तक, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 9 बजे से 3:30 बजे तक ओपन रहता है दोपहर में, और फिर शाम को फिर से 6 से 9 अगर ये ओपन अप होता है, तो
कुछ लोगों का फायदा होगा, कुछ का नुकसान भी होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक मैं चाहना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में बताएं कि कॉमन एडिट किसका फायदा होगा ही होगा इससे सबसे ज्यादा। तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में, तो हो सकता है मैं अगली वीडियो में कल सुबह इसका आंसर जरूर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। धन्यवाद।